Hello student, today we shall discuss about the topic active and passive voice part थर्ड। तो आज जो हम बात करेंगे वो पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे और सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे, पहचान क्या होती है, और उसके बाद मैं आपको इसको चेंज करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यानी जिन वाक्यांश में था, थी, थे, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं यानी वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। अब देखेंगे आप लोग यानी एग्जाम्पल जैसे मोहन कल बाजार गया था। ठीक, अब इसका जो एक्टिव वॉइस यानी एफर्मेटिव एक्टिव वॉइस जब बनाएंगे तो सबसे पहले पता है कि आपको यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम प्रेजेंट डेफिनेट की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली बात यह है कि वहाँ सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म होती है। तो यहाँ भी वही कंडीशन है, बस डिफरेंस क्या है कि आप देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट में यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। बस यही डिफरेंस है प्रेजेंट डेफिनेट और पास्ट इंडेफिनिट में कि इसका जो एफर्मेटिव होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है सब्जेक्ट के बाद और इसमें सेकंड फॉर्म आती है। लेकिन जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा, यानी सब्जेक्ट जो पहले हमारा ऑब्जेक्ट था प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट जो पहले हमारा सब्जेक्ट था। अब ये जो वाज है वो सिंगुलर जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके साथ लगता है और वर्ब जो लगता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है स्टूडेंट्स कि आपने देखा होगा कि जब हमारी वर्ब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तब हमने इजाफा का प्रयोग किया था, लेकिन जैसे ही हमारी सेकंड फॉर्म हो जाती है तो हम पैसिव वॉइस में उसके स्थान पर क्या लगाते हैं, वाज वर्ब का हेल्प वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब इसका एग्जांपल देखेंगे आप लोग, ही टोल्ड अ लाई। देखें आप लोग जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखो स्टूडेंट सबसे पहले ध्यान रखो ये क्या है, हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये हमारी पहचान है क्योंकि वहां आपका हिंदी में लिखा हुआ आएगा नहीं, जो आपको कन्वर्ट करना है इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्ट करना है। तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप देखेंगे सब्जेक्ट के बाद सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो यहाँ क्या करेंगे आप लोग, इसे सबसे पहले उठाएंगे क्योंकि सीधी बात है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ क्या करेंगे आप लोग, यानी ए लाई। अब लाई सिंगलर है प्लूरल है, सिंगलर है, तो यानी वाज और टेल टोल्ड टोल्ड, यानी टेल की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड, टोल्ड बाय हिम। तो जैसे हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाया हमने इसका प्रयोग किया है का वाज या वर्ब का प्रयोग करा, यानी अकॉर्डिंग टू जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब का प्रयोग करते हैं। यदि यहाँ पे प्लूरल होता तो हम यहाँ वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इसका नेगेटिव। यानी सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में इसी तरह से जो हमारा प्रेजेंट डेफिनेट का नेगेटिव था वहां पर डू या डज नॉट आ रहा था, लेकिन डू डज को हटाकर हम इजाफा का प्रयोग कर रहे थे और यहाँ डिड नॉट जैसे ही हमारा आएगा तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, वहां पर हम वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। यानी सब्जेक्ट जो पहले हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब की नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट जो पहले हमारा सब्जेक्ट था। क्लियर, एग्जांपल देखेंगे इसका। ही डिड नॉट राइट अ लेटर, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। अब यहाँ क्या दिखाई दिया हमको, डिड नॉट दिखाई देना दिया। अब जब इसका पैसिविज्म जब बनाएंगे तो यानी इसको लेंगे हम ए लेटर से, यानी अ लेटर was not राइट ब्रॉट रिटर्न, यानी राइट की थर्ड फॉर्म करते हैं रिटर्न, WRITTEN, रिटर्न बाय हिम। क्लियर। अब स्टूडेंट्स इसके हम नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे यानी इंट्रोगेटिव फर्स्ट की बात करेंगे हम।
डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब से हम पैसिव बनाएंगे तो यानी डिड के प्लेस में हमारा क्या आ जाएगा, वॉज या वर, यानी वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट जो पहले हमारा क्या था ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट जो पहले हमारा सब्जेक्ट था लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, एग्जांपल देखेंगे इसका। डिड ही सिंग अ सॉन्ग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये डिड ही सिंग अ सॉन्ग। अब जैसे ही शुरू में देखा आपने डिड आ रहा है यहाँ पे, तो मैंने पहले शुरू में बताया था आपको कि अकॉर्डिंग टू इसके हम शुरू में ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी ए सॉन्ग सिर्फ सिंगल है, यानी क्या लगाएंगे आप लोग, यानी शुरू में वाज अ सॉन्ग sung by him और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए आप लोग नेक्स्ट, इंटरोगेटिव सेकंड, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, वैसे भी जब बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड ऐसे ऐसे रहेगा हमारा, और डिड की प्लेस में क्या जाएगा हमारा वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी सब्जेक्ट जो पहले हमारा क्या था ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट जो पहले हमारा सब्जेक्ट था। क्लियर, अब एग्जांपल देखते हैं इसका। व्हाई डिड ही टेल अ लाई, व्हाई डिड ही टेल अ लाई, तो डिड यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, तो आप समझ जाएंगे कि भाई हमारा किस में है, ये पास्ट इंडेफिनिट में है ये। तो जब से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाई एज इट ऐसे हमारा जाएगा, यानी वाई अकॉर्डिंग टू लाई, यानी वाज अ लाई टोल्ड बाय हिम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा है, मोस्टली जो बोर्ड में आता है, एक बार उसको देखेंगे, यानी हु हेल्प्ड यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आपने देखा होगा कि हमेशा जब भी मैं आपको सेंटेंस कराता हूँ तो टेंस के बाद सबसे लास्ट में प्रैक्टिस बेसिस में मैं आपको ये हु वाला जरूर बताता हूँ, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ना ही तो इसमें कहीं हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही है, वो पहले मैं आपको बता रहा हूँ। बस इसको जो पहचानना है वो वैसे इस तरह से पहचानना है, यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आप समझ जाएंगे हमारा किसका सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का। जब से कन्वर्ट करेंगे हम तो कैसे बनाएंगे इसको, यानी बाय हूम अकॉर्डिंग टू यू के यहाँ पे क्या जाएगा हमारा वर्ब यू हेल्प। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक यही था कि आज आपको सिर्फ ये बताना था कि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का एक्टिव पैसिव कैसे बनता है, और मैं आशा करता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और मैं आपसे फिर कहता हूँ कि आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद कीजिए और इसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। और थैंक यू। ठीक।